सबसे पहले सभी को नमस्ते। और दूसरी बात यह है कि 100% क्वेश्चन आपके दिमाग में घुसा के जाऊंगा। बस शर्त इतनी है कि आपको 5 से 6 मिनट शांति से वीडियो देखना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा प्रश्नावली 1.1 का छठा। दो संख्या दे रखी है हमें, पहली संख्या दे रखी है और दूसरी दे रखी है। इन दोनों को बताना है कि ये भाज्य क्यों है। क्या बताना है? हमें दो संख्या दे रखी है, उन दोनों को बताना है कि भाज्य क्यों है। क्वेश्चन ने पहले से मान लिया कि भैया ये संख्या भाज्य है, लेकिन आपको बताना है कि भाज्य क्यों है, ठीक है। अब नीचे मैंने एक लाइन लिख रखी है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड भाज्य संख्या होती है। क्या है लाइन? अभाज्य संख्या का गुणनखंड भाज्य संख्या होती है। इस लाइन का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इस लाइन में एक शब्द आया, क्या? गुणनखंड। हम इस गुणनखंड का मतलब समझेंगे। क्या आया? गुणनखंड। इसका हमने कर दिया संधि विच्छेद, ठीक है। अब यहाँ पे हम गुणन का मतलब देखें। गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है तोड़ना। गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा, और खंड का मतलब होता है तोड़ना। यदि हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके गुणा के रूप में तोड़ते हैं तो उसको हम गुणनखंड कहते हैं। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? यदि हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके गुणा के रूप में तोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इस लाइन का मतलब। मान लो मैंने एक संख्या ली 6। 6 क्या है? 6 हमारी एक भाज्य संख्या है। जब इस 6 को मैं इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2 गुणित 3 आएगा। यहाँ पर 2 क्या है? 2 यहाँ पर अभाज्य है, और 3 क्या है? 3 भी यहाँ पर अभाज्य है। दोनों अभाज्य है, ठीक है। अब देखो, जब हमने इन दोनों अभाज्य संख्याओं को इनके गुणन खंड के रूप में तोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक भाज्य संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई? 6 एक भाज्य है। ये दोनों संख्या क्या है? ये दोनों संख्या अभाज्य है। जब हमने इनको इनके गुणन खंड के रूप में तोड़ा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त हुई। इस लाइन का मतलब यही है कि जब हम दो अभाज्य संख्याओं को उनके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हमें हमेशा एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड भाज्य संख्या होती है। आप कोई सी भी भाज्य संख्या लेके देख लो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं 12। 12 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणित 3 आएगा। अब यहाँ पे 2 क्या है? अभाज्य है। ये 2 भी अभाज्य है, ये 3 भी अभाज्य है। तीनों संख्या क्या है? अभाज्य है। जब इन तीनों संख्या को हमने उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है तो वो किसके बराबर आई? वो एक भाज्य संख्या के बराबर आई, ठीक है। इसका मतलब यही है। आ गया होगा इस लाइन का मतलब आपको समझ में अच्छी तरह से। अब करते हैं हम क्वेश्चन। पहली संख्या है हमारी 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब इस संख्या में देखना है आपको कितने पद है। देखो, 7 का गुणा हम 11 में करेंगे, 11 का गुणा हम 13 में करेंगे। ये तो हमारा एक पद हो गया। फिर प्लस के बाद है हमारा दूसरा पद। कितने पद हो गए इसमें? 2 पद हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों पदों में कॉमन देखना है। कॉमन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों जगह बैठा हुआ है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो दोनों जगह बैठा है? देखो, 13 यहाँ भी बैठा है, 13 यहाँ भी बैठा है। 13 दोनों जगह बैठा है, 13 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो 13 को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो अंदर बचा कौन? यहाँ पे 7 बचा, फिर गुणा, फिर 11 बचा। इस 13 को तो हमने बाहर भेज दिया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। फिर प्लस का प्लस, ये इस 13 को भी हमने बाहर भेज दिया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक। 13 ऐसा कैसा? जब हम 7 का गुणा 77 में करेंगे, सॉरी, जब हम 7 का गुणा 11 में करेंगे तो 77 आएगा, और 77 का 1 में गुणा करेंगे तो फिर भी 77 ही आएगा। फिर क्या है? +1। 13 ऐसा कैसा? 77 और 1 कितना होता है? 78। अब यहाँ पे देखना, 13 तो हमारी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 क्या है? भाज्य संख्या। तो इस 78 को भी हम किस रूप में तोड़ेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमें इसको पूरा ही अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है।
क्या है हमारा 78 है। तोड़ लेते हैं इस 78 को। 2 तिया 6, 2 इनाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13। 78 को तोड़ा तो क्या आया, ये वाला 13 तो ऐसा कैसा, इस 78 को तोड़ा तो हमारे पास आया 2 गुणित 3 गुणित 13। अब देखना ये चारों संख्या क्या होगी हमारी, अभाज्य होगी। और हमें पता है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड किसके बराबर आता है, एक भाज्य संख्या के बराबर आता है। हमने कारण बता दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, भाज्य क्यों है, कारण पूछा है, तो हमने बता दिया भैया अभाज्य संख्याओं का जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो एक भाज्य संख्या के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है इसके जस्ट नीचे कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड भाज्य संख्या होती है। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है हमारी 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। अब इसमें देखो इसमें कितने पद हैं, देखो 7 6 5 4 3 2 1, हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये एक ही पद हो जाएगा इतना बड़ा। फिर प्लस के बाद है हमारा दूसरा पद, मतलब इसमें भी कितने पद है, 2 पद। अब इन दोनों पद में देखना है हमें कॉमन, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों जगह बैठा है, कौन है ऐसा, देखो 5 दिखा है यहाँ पे और 5 यहां भी है, मतलब दोनों जगह 5 एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों जगह बैठा है। तो 5 को बाहर निकाल लो, हमने 5 को बाहर निकाल लिया, अंदर कौन बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा 7 गुणित 6, ये 5 तो गया बाहर, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा 5 की जगह। फिर गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ठीक है। फिर है प्लस, यहां से 5 गया कुछ नहीं बचा, मतलब प्लस को सही लिख देते हैं पहले, 5 गया कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा, ठीक है। ये वाला 5 ऐसा कैसा, जब हम 7 6 1 4 3 2 1 इन सबका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1008, ठीक है। इनका आपस में गुणा करा तो आया 1008। फिर क्या बचा, प्लस का 1 बचा, 5 ऐसा कैसा, 1008 और 1 कितने होते हैं, यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे अब डायरेक्ट, 1008 और 1 होते हैं 1009। अब यहाँ पर देखना 5 अभाज्य संख्या है, 1009 भी अभाज्य संख्या है। ये जब दोनों अभाज्य संख्या है तो हमें पता है कि जब दो अभाज्य संख्या होती है और उनका आपस में गुणा करते हैं हम तो हमें एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। मतलब यहाँ भी एक लाइन लिखनी है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड हमेशा भाज्य संख्या होती है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको ये वाली लाइन लिख देनी है जस्ट नीचे, ठीक है। अगर क्वेश्चन दिमाग में घुस गया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।